देश के किसानों के लिए आज का दिन बड़ा दिन है। आज किसानों की जीत हुई है, इस तरह का किसानों का कहना है। और देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है 3 कृषि कानून को सरकार वापस लेगी। ये कोटा की तस्वीरें हैं जहां पर किसान एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, क्योंकि लगातार 1 साल से किसान संघर्ष कर रहे थे। सड़कों पर लगातार आंदोलन चल रहा था देश भर में, और किसान 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर अडिग थे। और किसानों का ये कहना है कि जब तक किसान सड़कों पर रहेंगे, जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं ले लेती। इस तरह से मुंह मीठा करवाया जा रहा है और किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या कहेंगे? 3 कृषि कानून वापस लेने का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है आज। ये तो हमारा अहद था, हमारा प्रण था कि हम मरते मर जाएंगे, लेकिन इन कानूनों को ख़त्म किए बिना हम जाएंगे नहीं। खुशी का दिन तो इसलिए कि एक आंदोलन का एक पड़ाव जीत का आया है कि इतनी निकृष्ट सरकार, इतनी हठधर्मी सरकार को मानना पड़ा। वरना ये बात समझने की है कि 700 किसानों की आहुति देने के बाद, किसानों के सिर फोड़ के उनकी हत्या कर देने के बाद, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा करके उनको कुचल देने के बाद, आज हमसे ये कहा जा रहा है कि हम किसान के हित में हैं। हमें समझना पड़ेगा कि अभी भी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है और यह आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार का जो चरित्र है वो जन विरोधी चरित्र है, वो देश विरोधी चरित्र है, वो किसान विरोधी चरित्र है, संविधान विरोधी चरित्र है। यह आंदोलन पूरी तरह से गांधीयन मूवमेंट था। हत्याओं के बावजूद भी किसान शांत रहे। और हम कैसे मान लें कि आपका मन साफ है, किसानों की हत्या करवाने वाले को तुम मंत्रिमंडल में गोद में लिए बैठे हो और कुछ नहीं बोल रहे हो। केवल हमें ये बात समझ में आती है कि यूपी का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, और चुनाव में तुम्हें अपनी मौत निश्चित दिखाई दे रही है, इसलिए आज कोई बात कर रहे हो। लेकिन फिर भी हमारे किसान मोर्चे ने आपको इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि हमारी 700 आहुतियाँ लेने के बाद, किसानों की आहुतियाँ लेने के बाद अंततः आपको ये स्वीकार करना पड़ा। मैं सारे किसान संगठनों को जो लड़ाई के मैदान में है, कोटा संभाग की तरफ से एक किसान अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव होने के नाते मैं सारे साथियों को क्रांतिकारी बधाई देना चाहता हूं और आगे के संघर्ष के लिए कटिबद्ध रहे, एकजुट रहे। इस बात के लिए मैं आप सभी को संदेश देना चाहता हूं। बहुत किसान नेता अमित भाई हैं, मिठाई का डिब्बा लेकर खड़े हैं और आज पूरे पगड़ी में ये नजर आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया इसी महीने के अंदर की जाएगी और जो बिल है उसे रिप्लेस किया जाएगा। क्या कहेंगे अमित भाई, जिस तरह की आज ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है, बड़ा संघर्ष रहा आप लोगों का। हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल हमें इसी महीने वापस लिया जाएगा, तो उसके पीछे भी मोदी जी जो चुनाव आ रहे हैं हमारे 5 राज्यों के, तो मोदी जी को निश्चित हार दिख रही है। वहाँ पे इनकी बहुत कमजोरी दिख रही है। ये जनता के बीच कैसे जाए, क्या मुँह लेके जाए? हमारे किसान भाई 800 शहीद हो गए। इन्होंने एक मौन रखने की संसद में बात हुई तो मौन भी नहीं रखा। तो मोदी जी, आपने जो कानून लिया इसके लिए तो हम किसान सर्वोदय मंडल आपको शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं। मगर आपको इतने एक साल करीब हो गया हमारे इस आंदोलन को, और आपने 1 साल बाद, वो भी 5 राज्यों में चुनाव, एक राज्य में आप हार चुके बंगाल में, उसके बाद इस कृषि कानून को वापस लिया। तो ये आप बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। प्रजातंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हिंदुस्तान है, भारत है मेरा, वहाँ पे इतने विलम्बता होना बहुत ही दुख की बात है। पिछली सरकारों में भी आंदोलन हुआ। 2012 में हमारा आंदोलन हुआ, जल जंगल जमीन। मेगा पार्टनर हमारे आंदोलन लेके एमपी हो के, इधर हो के, उड़ीसा हो के वो निकल के आ रही, तो कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री ने रोड पे जाके समझौता किया उन लोगों से। हिंदुस्तान में किसान और जवान ही एक ऐसे हैं जो हमारे देश को चलाते हैं। किसान हमारे पूरे हिंदुस्तान को खाने को देते हैं, जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। फिर भी ये कैसी सरकारें हैं जो किसानों की नहीं सोचती है, गरीबों की नहीं सोचती है, मजबूरों की नहीं सोचती है। मैं अब्दुल हमीद गौड़, किसान सर्वोदय मंडल, कोटा। तो किसानों का कहना है कि यूपी और अन्य राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार बैकफुट पे आए और किसान जो लगातार मांग कर रहे थे उस मांग को माना। लेकिन अभी भी एक बड़ी मांग जो किसान कर रहे थे लगातार, एमएसपी की। क्या कहेंगे एमएसपी को लेकर? अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कहा है कि मजबूत करेंगे एमएसपी को भी, लेकिन जिस तरह की गारंटी, खरीद गारंटी की किसान मांग कर रहे हैं, वो सरकार कर पाएगी या ये मांग अभी भी रहेगी आपकी? भारत
संवैधानिक देश है और गणतंत्र देश है। यहाँ लोकतंत्र से सत्ता चलती है और लोकतंत्र की जो जीत है, 1 साल लगा आंदोलन में, लेकिन भारत सरकार को ये बात समझ में आ गई कि जनता सर्वोपरि है और अगर हमने जनता की बात नहीं मानी तो ये आंदोलन पूरे देश में, क्योंकि अभी हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया था, उस निर्णय के अनुसार पूरे देश में इसकी 12 महीने की जो कार्यक्रम चलता उसकी पूरे देश में गूंज होती। मोदी जी ने ये कानून वापस लिया, ये लोकतांत्रिक जीत है। गांधी दर्शन पे 1 साल तक आंदोलन, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जो पूरे विश्व में गांधी दर्शन की मान्यता के अनुसार हत्याएं हुई। हमारे जैसे के साथी ने कहा, हमने कोटा संभाग में लगातार आंदोलन किया और जीत हुई, उसकी हम मिठाई बांट रहे हैं। मोदी जी को भी धन्यवाद दे। लेकिन अभी हमारी लड़ाई शांत नहीं हुई है, क्योंकि किसानों की जो मूल समस्या है, एमएसपी नहीं मिलना, किसानों को समय पे खाद नहीं मिलना, दूसरी सुविधाएं नहीं मिलना, तो हम लगातार लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में किसानों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। तो किसानों का कहना है कि लगातार जो संघर्ष रहेगा किसानों का जारी रहेगा। महिला किसान नेता भी यहाँ पर हैं और किसानों की वकालत समय समय पर करती रहती है। और जो कोटा कलेक्ट्रेट पर लंबा जो आंदोलन चला, जिस आंदोलन को आज जीत मिली है किसानों की, तो बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है, जो 3 कृषि कानून वापस लेने की जो घोषणा की है? आज सुबह जैसे ही न्यूज़ में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि तीनों कृषि कानून, काले कानूनों को वापस लेने के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हमने किसानों को खूब समझाया कि उनके हित में है, लेकिन ये किसान विरोधी कानून थे। जैसे ही हम लोगों ने सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा। अगर इस बात को प्रधानमंत्री जी, मोदी जी पहले मान जाते और समर्थन कर देते, इसको वापस ले लेते, तो हमारे जो 700-800 किसान शहीद हुए वो नहीं हुए। ये सब इसका कारण है कि ये सरकार हत्यारी सरकार है और इस सरकार ने किसानों को झुकाने का पूरा प्रयास किया था। मैं इसी के साथ ये भी कहूँगी कि जिन लोगों की हत्या हुई है, जिन्होंने बीजेपी सरकार ने बार बार इनके आंदोलन पर आघात किया है, लाठी चला के मारा है, गाड़ी चला करके मारा गया है, इन लोगों का भी हिसाब होना चाहिए। साथियों, आपने देखा होगा हमारे किसानों ने बड़े ही शांति से आंदोलन किया, कभी उग्र होकर के नहीं किया, गांधीवाद के तरीके से चलते रहे। इसी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को कहूंगी, जब तक ये संसद में निरस्त नहीं हो जाता, जब तक हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। और मैं इसके साथ ही कंगना राणावत को लिए एक संदेश देती हूँ, उन्हें मालूम होना चाहिए कि आंदोलन होते हैं और कुर्बानियाँ दी जाती है, तभी आज़ादी मिलती है। चाहे देश में मिले, चाहे अंग्रेजों से मिली है या किसान कानून से मिली, किसान 3 काले कानून से मिले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। तो इस तरह से जोश किसानों में नजर आ रहा है और मिठाई यहाँ पर एक दूसरे को किसानों को खिलाई जा रही है। आज किसानों की जीत का बड़ा दिन है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज सवेरे आकर और पूरे देशवासियों को इस बात के लिए बताया कि वो सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो जो 3 कृषि कानून जो बनाए गए थे और किसान उन्हें काले कानून बता रहे थे, उन्हें सरकार वापस ले रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल्द ही संवैधानिक प्रक्रिया इसी महीने के में संसद सत्र बुलाकर कंप्लीट की जाएगी। जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। तो किसानों ने जिस तरह से कहा है कि 3 कृषि कानून वो किसानों की जीत है। वाकई में लगातार 1 साल तक सड़कों पर किसान रहा और कई दौर सर्दी गर्मी बारिश इन्होंने देखी और उसके बावजूद भी सरकार से ये अपनी मांग गांधीवादी तरीके से करते रहे। कोटा से NBT के लिए अर्जुन अरविंद।